हेलो फ्रेंड्स एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं अपने इस चैनल पे आप सबके लिए लेके आया हूँ 2D एंड 3D शेप। 2D और 3D शेप होता क्या है? अक्सर हम कंफ्यूज रहते हैं कि किसे हम 2D शेप कहें और किसे हम 3D शेप कहेंगे। मेरा पता है टिकेश्वर यादव, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल भोथा, ब्लॉक मंगलूर, जिला धमतरी। शेप मीन्स होता है आकृति और 2D शेप मतलब द्विविमीय आकृति। ऐसी आकृति जिसमें दो आयाम हो या दो विमा हो। विमा का अर्थ होता है कि उसमें मात्रा हो, लंबाई और चौड़ाई हो। जैसे हमारे पास समलंब चतुर्भुज, अर्धवृत्त, तारा, समचतुर्भुज, अंडाकार और वृत्त आपको इस चित्र में दिख रहा है। ये सभी आकृति हम एक ही सतह पर, वन प्लेन पर, एक ही सतह पर हम इसको बना के दिखा सकते हैं। और इस आकृति में केवल दो विमा होता है, एक लंबाई और दूसरा चौड़ाई। इस कारण हम इसको द्विविमीय आकृति कहते हैं। 3D आकृति, त्रिविमीय आकृति, ऐसी आकृति जिसमें विमा की जो संख्या होती है वो 3 विमा होता है, मतलब उसमें 3 सतहें हो सकती है। जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जिसको हम सरलता से एक ही सतह पर नहीं दर्शा पाते। जैसे शंकु और बेलन। शंकु और बेलन को हम चित्र पे जब दर्शाते हैं तो हमको थोड़ी सी दिक्कत आती है। अगला है 2D आकृति में वर्ग, स्क्वायर। इसमें भुजाओं की संख्या 4 बराबर भुजा होता है। कोण प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। और विमा इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है और इसलिए हम इसे 2D आकृति कहेंगे। 3D आकृति घन, क्यूब। 3D आकृति घन और क्यूब, जैसे हम इसको खींचते हैं तो ये वर्ग से ही बना एक 3D आकृति है, जिसको हम क्या कहते हैं? घन कहते हैं। जिसमें फलकों की संख्या कितनी होती है? सम वर्ग फलक की संख्या 6 होती है, कोरों की संख्या 12 होती है, शीर्ष की संख्या 8 होती है और इसमें विमा होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। 3 विमा होने के कारण घन क्यूब को हम 3D आकृति कहते हैं। आइए दोस्तों आगे और देखते हैं। ये देखिए, जैसे हम आयत, रेक्टेंगल है ना, आयत रेक्टेंगल, ये इसमें कितना विमा है? तो इसमें भी लंबाई और चौड़ाई 2 विमा है। एक ही सतह पर हम इसको दर्शा पाते हैं। इसमें भुजाओं के सम्मुख भुजा इसके आपस में बराबर होते हैं। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और 2 विमा होने के कारण यह आकृति आयत 2D आकृति के अंतर्गत आएगा। और आयत से ही बना एक घनाभ होता है। घनाभ एक 3D आकृति है जिसमें फलकों की संख्या 6 होती है। इसमें कोर की संख्या 8 होती है, 12 और से जो होते हैं वो 8 होते हैं और कोर जो होता है वो 12 होते हैं। सम्मुख फलक सर्वांग सम होते हैं। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है, इसलिए 3D आकृति कहलाएगा। अगला है ट्रायंगल। ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज। ऐसी आकृति जिसकी 3 भुजा हो उसको हम त्रिभुज कहते हैं। भुजाओं की संख्या 3 होता है, कोण भी इसमें 3 होता है और विमा भी इसमें लंबाई और चौड़ाई ही आता है। और इसी प्रकार से अगला आकृति 3D आकृति है। 3D आकृति त्रिविमीय आकृति, प्रिज्म है जिसमें 2 त्रिभुज और 4 आयताकार से बना हुआ प्रिज्म है, जिसमें फलकों की संख्या 6, 2 समबाहु त्रिभुज और 3 आयताकार से, कोण 9 और शीर्ष 6। 3 विमा के कारण इसको भी हम 3D में कहेंगे। अगला आकृति है समबाहु त्रिभुज। समबाहु ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो, कोण तीनों बराबर हो और इनका भी जो विमा है वो भी 2 विमा होने के कारण इसको हम 2D कहेंगे। अगला है इसी त्रिभुज से बना हुआ एक चतुष्फलक। चतुष्फलक और इसमें फलकों की संख्या 4, कोण 6, शीर्ष 4 और विमा 3 और ये भी 3D आकृति कहलाएगा। अगला है समकोण त्रिभुज। इसमें भी विमा की संख्या है 2, इसलिए ये 2D आकृति कहलाएगा। और एक समबाहु त्रिभुज से
8 फलक से बना हुआ आकृति है जिसको हम अष्टफलक कहते हैं। और यह जो आकृति होता है वह 3D आकृति, त्रिविमी आकृति कहलाएगा, जिसमें 8 फलक, 12 कोर, शीर्षों की संख्या 6 होती है। तो यह अष्टफलक कहलाता है। अगला आकृति है हमारे पास 2D आकृति अधिक कोण, जिसमें ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण की जो मान होता है वो 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होता है। तो ये 2D आकृति के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसमें 2 विमा लंबाई और चौड़ाई है। और एक हमारे पास है पिरामिड, जिसमें 4 त्रिभुज फलक और 1 वर्गाकार फलक से निर्मित है, जिसमें 5 8 कोर और 5 शीर्ष है, और ये 3D आकृति के अंतर्गत आएगा। आइए आगे देखते हैं। आगे है पंचभुज पेंटागन। पंचभुज में 5 भुजा होती है, कोण भी 5 होते हैं, और ये भी आकृति पंचभुज की जो आकृति होती है एक ही सतह पर आ जाता है, इसलिए द्विविमीय आकृति कहलाता है। और इसी पंचभुज से निर्मित 12 फलक 12 पेंटागन फलकों से निर्मित आकृति होता है, जिसे हम 12 फलक कहते हैं। फलक की संख्या 12 होती है, कोर इसमें 30 होता है, और शीर्ष इसमें 20 होता है, और विमा कहेंगे तो इसमें भी यह जो है वो 3 विमा को घेरता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तीनों विमा में होने के कारण इसको हम 3D आकृति कहेंगे। इस प्रकार से हमने आज जाना कि 2D और 3D आकृति